हेलो एवरीवन। हम लोग जैसे कि अभी नया चैप्टर है जिससे शुरुआत किया है वर्क एंड एनर्जी। तो इसके पहले के वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि वर्क एंड एनर्जी के बारे में। वर्क एंड एनर्जी आर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। वर्क इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि हम लोगों ने दो बॉल का जो एक्सपेरिमेंट लिया था कि ये अगर ये एक बॉल है तो दो बॉल जब कोलाइड होते हैं तो कैसे वो अपना एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, देन इट इज़ अ एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे कि विंड मिल का हम लोगों ने जो जो एग्जांपल है उससे हम लोगों ने समझा कि एनर्जी उसको किसका एनर्जी मिलता है, ब्लेड को विंड एनर्जी का, जिस वजह से वो ब्लेड्स जो है वो काम करता है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। मीन्स अगर अभी एक बॉल मोशन में है तो इट इज पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m मूविंग विद द स्पीड ऑफ स्पीड v। इसका जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² है। ठीक है, potential energy potential energy of the body is energy possessed by due to its position। मीन्स जब एक बॉल रेस्ट पे है तब उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल ये एनर्जी होता है, और जब बॉडी मूव होता है तो उसमें वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। When the body at a higher position has more potential energy than the body at the lower position। मीन्स अगर जब एक बॉल को नीचे से ड्रॉप किया तो उसका जो है यहाँ पे जो पोटेंशियल है इनिशियली वो हायर होगा, फिर यहाँ आते आते वो डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ओके, और जब जैसे कि एक और एग्जांपल था काइनेटिक एनर्जी का, जब एक बॉल को हम स्टीप में ऊपर पुश कर रहे हैं, यहाँ से पुश किया तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगा, और अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज वर्क। अभी वर्क डन क्या है, तो हम लोगों ने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी जैसे कि पहले के चैप्टर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कि अभी एक बॉक्स रखा है ज़मीन पे, और हम लोग को वो ये बॉक्स को यहाँ से पोजीशन ए से पोजीशन बी में हमको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी रब करती हूँ, पोजीशन ए से यहाँ पे ये जैसे पोजीशन बी है, तो अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, हम थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई किया तो मानो वो जो बॉक्स है वो शिफ्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, शिफ्ट नहीं हो रहा था, इधर शिफ्ट करना है, लेकिन वो तुम जितना अप्लाई कर रहे हो शिफ्ट नहीं हुआ। जैसे कि ये जो है मानो हम लोगों ने 6 न्यूटन का फोर्स लगवाया, तो हम लोगों ने पहले इसमें क्या पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एडजस्टेबल है, तो इधर भी 6 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हुआ, तो ये कैंसिल करता है, एंड ये जो है यहाँ पे वर्क इज़ नॉट डन, अभी तक वर्क डन नहीं है। फिर हम लोग और थोड़ा एनर्जी लगाते हैं, तब कहीं इधर उधर थोड़ा मूव होगा बॉडी। लेकिन जब हम लोग अभी थोड़ा ज़्यादा फोर्स डालते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोगों ने बोला था कि डिस्कस किया था कि एक लिमिट होता है। अभी हम लोग यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि 10 न्यूटन इज़ द लिमिट, 10 न्यूटन इज़ द लिमिट, और हम लोगों ने ये इसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे 11 न्यूटन का हम लोगों ने फोर्स लगवाया। तो लिमिट तो 10 है और इससे एक ज़्यादा, तो अब ये कैंसिल होगा, तो कितना आया आंसर हम लोगों को, 1 न्यूटन। तो तब जाके दिस वर्क वॉज डन।
अभी ये जो फॉर्मूला है तब जाके ये जो बॉक्स है इधर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। नाउ ये जो फॉर्मूला है दिस इज वैलिड ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तभी ही वैलिड होता है। मीन्स अभी जैसे कि ये बॉक्स को अगर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग अटैच करके इसको खींचा यहाँ पे तो ये बॉक्स जो है यहाँ पे आया। ओके, ये स्ट्रिंग है, दिस इज पोजीशन ए और पोजीशन बी यहाँ पे आ गया। तो इधर हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्यों कौन सा ढूंढेंगे, यहाँ से लेके इधर तक का, जबकि डिस्प्लेसमेंट पूरा यहाँ तक हो रहा है। बट यहाँ तक हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम काउंट करेंगे। देखिए ये फोर्स जो है, फोर्स का जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा कलर का देखो। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक, ना कि इस पॉइंट तक, यहाँ एंड पॉइंट तक नहीं, यहाँ तक। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और मानो इसका शिफ्टिंग हुआ वापस, जैसे कि 1, ऐसा ही समझने के लिए एक एग्जांपल है, जैसे कि 1 मीटर कुछ शिफ्ट हुआ। ओके, दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना होगा, सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा के 3 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो आंसर क्या आया हम लोगों को, 3 न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। अभी एक सम है, यही सेम सम देखो। द फोर्स अप्लाइड वॉज कितना, 5N एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2 meters इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया है उसी द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 meters इन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन। मीन्स फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है, अगर यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई किया है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 2 meters। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट और थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। मतलब इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट मीन्स कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट तक जब फोर्स जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू, चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या आया इसका आंसर, 5 न्यूटन इंटू 2 meters इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर। अभी इसको और कैसे हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज 10 जूल्स। इसे 10 जूल्स में भी हम मेजर करते हैं। तो अभी के लिए यही था। ओके, सो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन में 2 चीज़ तो पॉसिबल ही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी जहाँ पे फोर्स 0 है या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वर्क इज इक्वल टू 0। जैसे कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे पढ़ा था, तुम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट वर्क वॉज नॉट डन। ओके, तो यहाँ पे जो है वर्क डन वॉज 0। सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट अ पॉइंट एंड ड्यू टू दैट फोर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट हैपेंस, वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, और ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल है हम लोगों ने वो सॉल्व किया आज के लिए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।